बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर हामिद है। मेरी स्पेशलिटी दिल उसके अमराज हैं। 35 साल एक शख्स को अगले दिन मैंने देखा जिसका वज़न 135 किलोग्राम था। ये वो लड़का था जिसको स्टंट डला हुआ था। 35 साल की उम्र के अंदर स्टंट डलना एक बहुत बड़ी बात है। 135 किलो उसका वज़न, उसको दमे का भी साथ में मसला था। सांस में शदीद तंगी के साथ वो जब मेरे पास आया तो उसको दिल की वजह से इतना ज़्यादा मसला नहीं था जिस कदर उसको छाती की वजह से मसला था। वो इसलिए डर गया था क्योंकि उसको पहला जो अटैक आया था उसमें भी उसको साथ सांस की तंगी थी। खैर, मैंने उसको एडमिट करने के बाद उसको तसल्ली दी कि आपको इतना दिल का ज़्यादा मसला नहीं है, अभी आपको मसला जो है वो छाती की वजह से हो रहा है। मैंने उसे कहा कि आपको मोटापे की वजह से ये सारे मसाइल हो रहे हैं, लेकिन आपका छाती का मसला किसी न किसी ग़िज़ा की वजह से है। कोई चीज़ आप ऐसी ले रहे हो रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर कि जो आपका छाती का मसला करा रही है। तफ्तीश करने पर मालूम हुआ कि मौसूफ 4 से 5 बोतलें डेली पी जाते थे कोक की। 4 से 5 कोल्ड ड्रिंक्स, 135 किलो वज़न, स्टंट डला हुआ है, हम फिर भी बाज नहीं आते हैं। मौत के मुंह से वापस आ जाते हैं, सीसीयू में एडमिट रहते हैं, ज़िंदगी मौत की कश्मकश में रहते हैं, अपने आप से वादे करते हैं, कस्में उठाते हैं कि आइंदा के बाद अपना वज़न कम करेंगे, अपनी सेहत पर तवज्जो देंगे, बीपी कंट्रोल में रखेंगे, बस एक दफ़ा आ जाएं, सब्ज़ियों पे फलों पे गुजारा करेंगे, सलाद पे गुजारा करेंगे। लेकिन जैसे ही वापस आते हैं, ज़िंदगी नॉर्मल दिनों में लौटती है तो हम समझते हैं कि अब शायद पहले जैसा ही सिलसिला है, फिर से वही कोल्ड ड्रिंक्स, फिर से वही ग़िज़ा, दवाइयों में नागा और वही मोटापा। अगर हमने ऐसे ही अपनी सेहत का कबाड़ा करना है तो फिर ये अस्पताल और ये डॉक्टर किस लिए हैं। मैंने उस शख्स को तफसील से समझाया कि 35 साल उम्र है तुम्हारी, 3 से 4 जो बच्चे हैं उनको पालना है, बड़ा करना है, उनको एजुकेट करना है। चाय का होटल तुम्हारा अपना है बेशक, जिस पे सारा दिन तुम चाय बेचते हो और बोतलें बेचते हो। इसका मतलब ये नहीं है कि ख़ुद भी पीना शुरू कर दो। अपनी सेहत पर तवज्जो दो, अपने बच्चे जवान करो, ताकि तुम उनको कल ये बात करने के काबिल हो कि बेटा मुतवाज़न ज़िंदगी कैसे गुजारी जाती है। दोस्तों, अगर आप किसी के घर मेहमान बनकर जाते हैं, अभी आप सोफ़े पे नहीं बैठे होते, तो आवाज़ आती है फ्रिज खुलने की और घर वाले कहते हैं कि डॉक्टर साहब कौन सी वाली कोल्ड ड्रिंक्स पियेंगे, कोक, स्प्राइट या फांटा। आपके पास चॉइस आ गई, आप जो मर्ज़ी पीना चाहें। अगर आप किसी दोस्त के डेरे पर जाएं तो सबसे पहले कोल्ड ड्रिंक, किसी शादी पर जाएं तो कोल्ड ड्रिंक, किसी की अफ्तारी में जाएं तो कोल्ड ड्रिंक, हज उम्रा करने जाएं तो वहाँ पे आपकी जो मेहमान नवाजी करने के लिए लोग आते हैं तो वो भी कोल्ड ड्रिंक लाते हैं। बस में सफ़र करें तो कोल्ड ड्रिंक, जहाज़ में सफ़र करें तो कोल्ड ड्रिंक्स। कोल्ड ड्रिंक्स के इर्द गिर्द घूम रहे हैं हम सब लोग। हमने इसको इज़्ज़त की और हमने इसको मेहमान नवाजी का एक सिंबल समझ लिया है। क्या आपने कभी सोचा है कि ये एक कोल्ड ड्रिंक हमारी सेहत के साथ कर क्या रही है? आज की वीडियो के अंदर सारा राज खोल के आप सब लोगों के सामने रख दूंगा। दोस्तों, एक 500 ml कोल्ड ड्रिंक के अंदर 50 से 55 ग्राम चीनी होती है और 50 से 55 ग्राम चीनी तकरीबन 12 से 14 चम्मच बनते हैं। अगर मैं आपके सामने पानी के अंदर 12 से 14 चम्मच चीनी के घोल के आपको कहूँ कि आप पी जाएं तो क्या आप पिएंगे? सारे लोग कहेंगे कि नहीं नहीं नहीं, इतनी ज़्यादा चीनी यार, एक गिलास के अंदर 12 से 14 चम्मच आपने डाल दी हैं, ये तो जहर है। यही जहर जब एक ख़ास जायके के साथ, एक ख़ास गैस के साथ और एक ख़ास खुशबू के साथ जब हमें कोल्ड ड्रिंक की फार्म में दिया जाता है तो हम मज़े ले लेके पी रहे होते हैं। हम कहते हैं थोड़ी सी और बर्फ़ डालें ताकि और मज़ा आए। सबसे पहला नुकसान मोटापा है। 12 से 14 चम्मच 500 ml की एक ड्रिंक के अंदर अगर पाए जाएंगे और आप वो कोल्ड ड्रिंक अगर एक भी डेली पीते हैं तो वो चीनी जो आप कोल्ड ड्रिंक की फॉर्म में जिस्म के अंदर ले रहे हैं वो आपकी पेट की चर्बी की सूरत में सामने आना शुरू हो जाएगी और आप पे मोटापा चढ़ता जाएगा और उतरने का नाम नहीं लेगा। जब आप मोटापा कम करने की कोशिश करते हैं तो आप इतने लवाजमात करने पे आ जाते हैं, आप कहते हैं दुनिया जहान की सारी दवाइयाँ ला दें, हम मोटापा कम करते हैं। लेकिन मोटापा चढ़ाना तो इजी है, कम करना किस कदर मुश्किल है ये उन लोगों से पूछें जो आजकल कोशिश में लगे हुए हैं। दूसरा नुकसान दोस्तों शुगर है।
बार बार मीठी चीज़ें इस्तेमाल करने से, बार बार कोल्ड ड्रिंक्स इस्तेमाल करने से इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा होती है आपके जिस्म के अंदर, तो टाइप 2 डायबिटीज़ आपके जिस्म में होने का ख़तरा पैदा हो जाता है। तीसरा नुकसान दिल का है। अगर आप बार बार मीठे मशरूबात इस्तेमाल करेंगे, आपको मोटापा होगा, आपके जिस्म में ट्राइग्लिसराइड का इजाफा होगा जो कि आपकी नालियों में तंगी का सबब बनेगा, जो आगे चल के आपको हार्ट अटैक भी करा सकता है। चौथा नुकसान दोस्तों गुर्दों का है। अक्सर एनर्जी ड्रिंक्स फास्फेट वाले एनर्जी ड्रिंक्स होते हैं। फास्फेट वाले एनर्जी ड्रिंक्स आपके गुर्दों पर मनफी असरात डालते हैं। अगर आप शुगर ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, फास्फेट ड्रिंक्स इस्तेमाल करते हैं तो तबाही फिर जाएगी आपके गुर्दों की और आपको पता भी नहीं चलेगा। और आखिरी नुकसान दोस्तों दांतों का है। आपकी दांतों के ऊपर जो बैरूनी तह होती है वो इन कोल्ड ड्रिंक्स की वजह से उतरना शुरू हो जाती है। जब वो उतर जाती है तो आपके दांत पीले और बेढंगे हो जाते हैं और उनमें सेंसिटिविटी पैदा हो जाती है जो आपके लिए दांतों का मसाइल का सबब बनती है आगे चल के। दोस्तों कोल्ड ड्रिंक्स के साथ साथ एनर्जी ड्रिंक्स भी इस कदर आम हो चुके हैं कि नौजवान इसकी लत में पड़ गए हैं। एनर्जी ड्रिंक्स के अंदर कैफ़ीन होती है जो कि आपको वक्ती तौर पर बूस्टअप करा देती है। आप ऐसे समझते हैं जैसे एनर्जी का पहाड़ बन गए हो आप। और ये नौजवान जो डेली बेसिस पे इसके आदी बन गए हैं वो कैफ़ीन के एडिक्ट हो गए हैं। वो कैफ़ीन आपके जिस्म में ऐसे आपको तरोताज़ा कर देगी वक्ती तौर पर कि आप महसूस करेंगे जैसे आप में बहुत ज़्यादा एनर्जी आ गई है, लेकिन वो वक्ती एहसास होता है। जब उसके असरात कम होते हैं तो आप में ये एडिक्शन पैदा होने का ख़तरा पैदा हो जाता है। और इसके अलावा आपकी दिल की रफ़्तार तेज़ हो सकती है। आपकी दिल की रफ़्तार तेज़ होने से आपको ब्लड प्रेशर के मसाइल पैदा हो सकते हैं। और जिनको ऑलरेडी कोई साइलेंट दिल के मसाइल चल रहे होते हैं वो इन चीज़ों से एग्रीवेट हो जाते हैं जो कि मरीज़ों के लिए परेशानी का सबब बनते हैं। सबसे बुरी आदत जो एनर्जी ड्रिंक्स की है वो एडिक्शन है जो कि मरीज़ों का जान नहीं छोड़ती। ऐसे ऐसे लड़के भी हैं जो 4 से 5 एनर्जी ड्रिंक्स डेली इस्तेमाल करते हैं। अक्सर एनर्जी ड्रिंक्स पीने वाले लड़के घबराहट, बेचैनी और नींद के मसाइल का शिकार रहते हैं। कभी आप उनसे पूछ कर देखें, ये सब उनके एनर्जी ड्रिंक्स का कमाल है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या कभी कभार कोल्ड ड्रिंक्स पी लेना चाहिए या कि बिल्कुल ही ममनू है। कभी कभार पीने में कोई हर्ज नहीं है। अगर आपको मोटापे ने नहीं घेरा हुआ, आप शुगर के मरीज़ नहीं हैं, आप मुतवाज़िन ज़िंदगी गुजार रहे हैं, फल सब्ज़ियाँ हर चीज़ इस्तेमाल करते हैं, तो कभी कभार कोल्ड ड्रिंक्स पीने में कोई हर्ज नहीं है। ये एक रिफ़्रेशमेंट है और ये इसको एज ए रिफ़्रेशमेंट ही रखें, आप खुराक के तौर पर इस्तेमाल ना करें। तो कभी कभार पी लें, कोई हर्ज नहीं है। अगर आपके घर में मेहमान आते हैं तो बराए मेहरबानी उनको कोल्ड ड्रिंक्स की बजाय नींबू पानी सर्व कर लिया करें। अगर उसमें कैलोरीज़ हैं तो इन कोल्ड ड्रिंक्स से तो कम है। उनको फ्रूट्स या उनके जूसेस दिया करें, फ्रेश फ्रूट्स उनके सामने रख दिया करें। और दोस्तों आखिर के अंदर कि मैं ये चाहता हूँ कि आप अपने घर का फ्रिज खोलें और देखें कि उसमें सेहत रखी है या जायका रखा है। अगर सेहत रखी है तो मुतमईन हो जाएं, आंखें बंद करके सो जाएं। अगर जायका रखा हुआ है तो फिर फ़िक्रमंद हो जाएं आने वाले दिनों के लिए। अल्लाह ताला हमें आप सब लोगों को सेहतमंद रखे, तंदुरुस्त रखे। और जिन लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तमाम उन लोगों को शेयर करें जो एनर्जी ड्रिंक्स के और बोतलों के शौकीन हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।